तिरुपति बालाजी के नैवेद्य में मिलावट विवाद के बाद अब पूरे देश भर में एक बार फिर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग होने लगी है। वैसे अलग अलग हिंदू संगठन बहुत पहले से ये मांग करते रहे हैं। उनकी दलील है कि मंदिर चलाने वालों के पास ही रहनी चाहिए, यानी संत महंत और मठ ही संचालित करे, सरकार का काम मंदिर चलाना नहीं है। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लिहाजा तमाम हिंदू संगठन अब अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे हैं और अपनी मांग को दोहराने लगे हैं कि सरकारी नियंत्रण से देश भर के मंदिर मुक्त हों। तिरुपति बालाजी के लड्डू विवाद से इस बात को बल मिल गया है कि सरकारी नियंत्रण में मंदिरों के होने की वजह से ही गैर हिंदुओं का मंदिर प्रबंधन में प्रवेश हो जाता है, जिससे मंदिर की पवित्रता नष्ट होती है। ताज़ा मामला तिरुपति बालाजी मंदिर का ही है कि पूर्व की सरकारों ने मंदिर प्रबंधन में ईसाइयों को नियुक्त कर दिया और यही वजह है कि अब हिंदू संगठन ये मांग करने लगे हैं कि सरकार से मंदिर मुक्त हो, ताकि मंदिर का संचालन सनातनियों के हाथ में ही रहे। पूरे देश भर में, यानी पूर्वी भारत हो या पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत हो या दक्षिण भारत, सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे मंदिर हैं जो सीधे तौर पर सरकारी नियंत्रण में हैं। और वो मंदिर नियंत्रण में है जिसको आमदनी बहुत ज़्यादा है, यानी चढ़ावा जहाँ बहुत चढ़ता है, और जिसके पास संपत्ति है, और उन संपत्तियों और चढ़ावों का सरकार अपने हिसाब से उपयोग करती है। और इसका विरोध शुरू से हिंदू संगठन करते रहे हैं कि मंदिर की आमदनी का और मंदिर की संपत्ति का उपयोग दूसरे धर्मों के लोगों के लिए क्यों किया जाता है। और यही वजह है कि शुरू से विरोध होता रहा है कि सरकारी नियंत्रण से मंदिर मुक्त हो। अकेले अगर तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो 1000 से ज़्यादा ऐसे मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण में हैं और उनकी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। और हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर मंदिर चलाने वालों के पास रहता तो मंदिर की संपत्तियों पर पूरे देश भर में अवैध कब्जे न होते, उसकी देख रेख करने वाला कोई होता, क्योंकि सरकारी लोग उदासीन होते हैं। सिर्फ मंदिर की आमदनी से ही उनको मतलब होता है और मंदिर की आमदनी पर कब्जा जमा कर उसका उपयोग सदुपयोग दूसरी जगह करते हैं। और हिंदू संगठनों का कहना है कि वो दुरुपयोग करते हैं कि अगर मंदिर में कोई भक्त आकर चढ़ावा चढ़ाता है तो उस मंदिर के लिए वो खर्च होना चाहिए, हिंदू समाज के लिए खर्च होना चाहिए, दूसरे धर्मों के लोगों पर वो खर्च क्यों किया जाता है। अगर आंध्र प्रदेश की ही बात कर ली जाए तो आंध्र प्रदेश में जो मंदिरों से आमदनी होती है उसका एक बड़ा हिस्सा, जो सूत्र मुझे बताते हैं कि चर्च के ऊपर खर्च कर दिए जाते हैं, पास्टर्स को सैलरी दी जाती है, चर्चों को अनुदान दिया जाता है, यानी दूसरे धर्मों को दिया जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा विरोध पूरे देश भर में इसे लेकर हो रहा है। और उन मंदिरों को लेकर ज़्यादा हो रहा है कि जिन मंदिरों की आमदनी पर सरकार कब्जा जमा कर बैठी है उसका ठीक ढंग से देखभाल भी नहीं कर रही है। यही वजह है कि अब हिंदू संगठन इस पर मुखर हो गए हैं और खुलकर मांग करने लगे हैं कि अब सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। और जगह जगह उनकी बड़ी बड़ी बैठकें भी होने लगी हैं और उन बैठकों के बाद वो केंद्र से लेकर और राज्य सरकारों तक को वो प्रतिवेदन दे रहे हैं कि भाई अब सरकार इस पर विचार करे। उनका कहना है कि अगर मंदिर चलाने वालों के पास रहे, यानी हिंदू मंदिर हैं तो हिंदुओं के पास रहे, तो उसकी पवित्रता भी बनी रहेगी, उसका संरक्षण भी अच्छा होगा और उसकी देख रेख भी ठीक ढंग से किया जा सकेगा। सरकार ठीक ढंग से न तो देख रेख करती है न उसका संरक्षण करती है, उल्टा मंदिरों का दोहन करती है। और हिंदू संगठनों के विरोध का एक और कारण भी है कि बहुत सारे ऐसे देश भर में मंदिर हैं जहाँ कोई दिया जलाने वाला भी नहीं है, यानी वहाँ इतनी संपत्ति नहीं है कि दीपक जलाया जा सके, लेकिन बड़े मंदिरों के आमदनी का एक हिस्सा उन मंदिरों को नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन मंदिरों की देख रेख भी हो और सरकारी नियंत्रण से सारे मंदिर मुक्त हों। सरकारी हस्तक्षेप और सरकारी नियंत्रण वाले दूसरे मंदिरों की बात तो दूर है, तिरुपति बालाजी मंदिर की ही अगर बात कर ली जाए तो 14वीं शताब्दी से लेकर और आज़ादी मिलने तक इस मंदिर के रख रखाव, पूजा पाठ और देख रेख की जिम्मेदारी हाथीराम बाबा मठ की थी। दोनों एक ही प्रांगण में है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ कि मंदिर और मठ में कितनी दूरी है। महज बीच में 20 फीट का फासला है। और 1947 तक हाथीराम मठ के द्वारा ही ये मंदिर संचालित होता रहा। मठ ही पूजा पाठ की व्यवस्था करता था, भगवान के राग भोग की व्यवस्था मठ ही करता था, यानी पूरी देख रेख जो थी वो मठ के हाथ में थी। और इसी मठ के महंत प्रयागदास जी महाराज ने 1947 में इस मंदिर के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया। जब विजयनगर साम्राज्य था उस समय विजयनगर साम्राज्य की तरफ से दान मिलता था और यही मठ इसका संचालन करता था। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि ये मठ इधर है और मंदिर इधर है। और विजयनगर साम्राज्य के बाद जब अंग्रेजी हुकूमत का दौर आया तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हाथीराम बाबा मठ ही इस
मंदिर का संचालन करता रहा। लेकिन जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त के महंत प्रयागदास जी ने इसके लिए एक स्वतंत्र ट्रस्ट बनाया और खुद ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष थे। और आज भी इस मठ की एक परंपरा है कि 2 आरती और भगवान का पहला भोग मठ ही लगाता है। लेकिन संचालन की अगर बात की जाए, मंदिर प्रबंधन की अगर बात की जाए, तो धार्मिक कुछ परंपराओं का निर्वाह तो ये मठ करता है, लेकिन मंदिर के संचालन में, मंदिर के प्रबंध से इस मठ को बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि मंदिर और मठ में जो पहले एक माना जाता था, तो आज मठ को दरकिनार कर दिया गया है। यानी प्रबंधन में अब मठ की कोई भूमिका नहीं रह गई है। और यही वजह है कि अब यहाँ भी ये मांग होने लगी है, जब से पवित्रता यहाँ की भंग हुई, लड्डू में मिलावट की बात सामने आई, कि जो हाथीराम मठ को एक बार फिर महत्व दिया जाए और जिस तरीके से पूजा पाठ की व्यवस्था थी और जो धार्मिक व्यवस्थाएं यहाँ मठ करता था, तो वो अधिकार मठ को भी मिलना चाहिए। और ये मांग अब देश भर में होने लगी है कि सरकारी हस्तक्षेप यहाँ से खत्म हो, सरकारी नियंत्रण खत्म हो, साधु संतों, अर्चकों और मठ को अधिकार मिलना चाहिए। और आज भी ये मठ संचालित है, लेकिन मंदिर प्रांगण में होते हुए भी ये मंदिर से काफ़ी दूर हो चुका है। दोनों के बीच की दूरी 20 फीट की है, लेकिन ऐसा लगता है कि 20,000 मील दूर मठ है और मंदिर है, जबकि इसका अपना एक इतिहास है, अपनी एक प्राचीनता है। 14वीं शताब्दी का स्थापित ये मठ 47 के बाद तक, यानी आज़ादी मिलने के बाद तक सब कुछ करता रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सरकारी नियंत्रण बढ़ता गया, वैसे वैसे मठ को नियंत्रण से और मंदिर की व्यवस्था से दूर कर दिया गया। तो और चलेंगे मठ के अंदर भी, और वो भी देखेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ आज भी है और क्या इसका इतिहास है। हाथीराम जी मठ के प्रांगण में मैं अभी मौजूद हूँ, और वही हाथीराम जी ये मठ है जो सैकड़ों सालों तक, यानी 14वीं शताब्दी से लेकर और आज़ादी मिलने के बाद तक तिरुपति बालाजी मंदिर की चिंता करता रहा, उसकी देख रेख करता रहा, पूजा पाठ करता रहा, यानी सारा प्रबंध जो है ये मठ करता रहा। लेकिन आज मठ कहीं भी नहीं है, क्योंकि सरकारी नियंत्रण में मंदिर है, सरकारी हस्तक्षेप में मंदिर है, लेकिन ये मठ आज भी है, अपनी इसकी एक परंपरा है। और इस मठ, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस मठ की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी, और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के द्वारा जब मंदिर को, यानी तिरुपति बालाजी मंदिर को दान दिया जाता था, तब भी ये मठ ही पूजा पाठ की चिंता करता था, सारी व्यवस्था करता था, देख रेख करता था, कम शब्दों में कहें तो प्रबंधन करता था। आज इस मठ की भूमिका मंदिर में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 2 धार्मिक कामों तक सिमट कर रख दिया गया है, यानी 2 आरती होती है और 1 माखन मिश्री का भोग होता है, बस उसकी भूमिका उतनी ही रह गई है। और अब जो मांग उठने लगी है कि सरकारी नियंत्रण से मंदिर मुक्त हों, तो इस मठ को लेकर के भी मांग होने लगी है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो अशुद्धता आई, पवित्रता उसकी भंग हुई, अगर मठ सारा कुछ कर रहा होता तो पवित्रता भंग नहीं होती। दूसरे धर्मों के लोगों का प्रवेश हुआ, इसलिए उसकी पवित्रता भंग हुई। अगर हाथीराम जी मठ की देख रेख में पूजा पाठ होता, राग भोग अगर होता, तो शायद वो पवित्रता भंग न होती। और हाथीराम मठ के महंत जी यहाँ हैं और दूसरे संत भी हैं, उनसे बात करते हैं। महंत जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। ओम प्रकाश दास जी महाराज हैं। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी, ये काफ़ी प्राचीन मठ है, क्या इसकी प्राचीनता है और क्या आपकी परंपरा रही है तिरुपति बालाजी मंदिर के साथ, जरा उसे बताएं आप। ये हमारे हाथीराम बाबा का प्रतिष्ठा किया हुआ है। 1400 ईस्वी में उन्होंने अयोध्या से, विद्याकुंड से उनका गुरु आश्रम है, वहाँ से उनके गुरु के कहने पर यहाँ पे आए, बोले कि शेषांचल पर्वत में साक्षात कलियुग में भगवान बालाजी निवास करते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ तपस्या करो, वहाँ भगवान बालाजी आपको दर्शन देंगे और आपका नाम चलेगा। तो यहाँ आकर के हाथीराम बाबा ने यहाँ के तपस्या किए और भगवान बालाजी के दर्शन के लिए जाते। भगवान बालाजी के दर्शन उनको जाने में बहुत प्रॉब्लम, यहाँ बहुत उनको कष्ट होता था, जो कोई छोड़ता भी नहीं था, तो उन्होंने तपस्या करना चालू कर दिए। तो बालक के रूप में आकर के भगवान बालाजी उनको दर्शन देते थे कि मैं बालाजी हूँ, तो उनको विश्वास नहीं होता, यहाँ बालक हैं तो कैसे आप बालाजी भगवान हैं। 2 बार 3 बार ऐसे बोले, फिर उन्होंने साक्षात अपना रूप दिखाया बालाजी भगवान ने कि ये हमारा स्वरूप है। तब वहाँ से बालाजी नाम पड़ा हाथीराम बाबा। तिरुपति बालाजी कहा जाता है, तिरुपति राम बाबा की तपस्या से बाल रूप में आए, तभी उनको दर्शन दिए। पहले तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराज जी, आपने जैसा बताया कि ये मठ काफ़ी प्राचीन है,
तो मठ मंदिर में क्या शुरू से लेकर के आप लोगों के द्वारा यानी इस मठ के द्वारा ही यहाँ पूजा पाठ सब कुछ होता रहा? हाँ, प्रयागदास जी हमारे महंत थे, तो उनके मतलब उन्होंने ट्रस्ट बनाए, उन्होंने ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने लास्ट प्रयागदासी थे। अच्छा, फिर उनके बाद अपने पास से नहीं है, उसके पास से फिर हट गया है। प्रयागदास जी महाराज ने आज़ादी के बाद ट्रस्ट का गठन किया। ट्रस्ट का गठन प्रयागदास जी ही ने किए थे और प्रयागदास अध्यक्ष भी थे उसके। पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष वही, चेयरमैन वही थे पहले चेयरमैन। फर्स्ट चेयरमैन वही थे। यानी जो आज जो ट्रस्ट तिरुपति बालाजी मंदिर के जो सामने है, उसका गठन इसी मठ के महंत संत प्रयागदास जी ने किया था और 1947 में किया था और प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसलिए आज़ादी मिलने के बाद तक जब तक वो जीवित रहे तब तक मंदिर के प्रबंधन को वो देखते रहे, मंदिर की सारी व्यवस्था ये मठ ही देखता रहा। और महाराज जी जब ये मठ बना तब से लेकर और प्रयागदास जी तक चिंता मंदिर की ये मठ ही करता था। हाँ, पूरा यहीं हुंडी भी खुलती थी और यहीं से भगवान को भोग जाता था, यहीं से आरती भी जाती है, यही सब होता है। होता रहा, लेकिन अब नहीं, अभी भगवान का नौ नित्य आरती भोग भी जाती है, नित्य आरती भोग भी जाता है, अभी वैसा है। मगर जो पहले जो महंतों का दिया जाता था पावर, जो अध्यक्ष का चेयरमैन, वो अभी नहीं है, अभी सब खत्म कर दिया। अभी नहीं है, अभी ख़त्म कर दिया गया है। हमारे चंद्रबाबू नायडू उनसे यही अनुरोध है कि मठ के बारे में सोचे और मठ को डेवलपमेंट करे, मठ को आगे और तक बढ़ाए और बालाजी से जो पहला प्रेम हाथीराम बाबा का था वैसे ही प्रेम हाथीराम बाबा मठ से और बालाजी का जोड़ दिया जाए। ऐसा है चंद्रबाबू नायडू गारू से हमारा यही अनुरोध है। यानी आज की अगर बात करें महाराज जी, तो स्थिति ये है कि एक ही प्रांगण में है, अगल बगल मंदिर है और मठ है, लेकिन अब मठ की भूमिका वहाँ नहीं रह गई है। मठ की भूमिका क्या है कि अब सेवाएं जो हैं, सुप्रभात है, नवनित्य आरती है और जो है वो धार्मिक है, उसके अलावा प्रबंधन में या कहीं किसी में आप लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई लेन देन नहीं है। कोई लेन देन नहीं है। बालाजी मंदिर का ट्रस्ट ही अलग है और हाथीराम मठ का ही अलग है अपना। अब अलग है। एक दूसरे संत भी यहाँ हैं, उनसे भी बात करते हैं और यहाँ की परंपरा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में अब मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की बात की जा रही है। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये मंदिर यानी तिरुपति बालाजी मंदिर भी हाथीराम मठ की देखरेख में ही संचालित होता था। तो अब तमाम सारे ऐसे लोग हैं, उनका कहना है कि हाथीराम मठ को फिर से अधिकार दो ताकि वो देखरेख करे, पूजा पाठ की व्यवस्था करे। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम कृष्णदास जी है। कृष्णदास महाराज जी, मठ का चेला हूँ मैं। महाराज जी, इस मठ की क्या माने, जब से मठ का गठन हुआ तब से ये मंदिर की पूजा पाठ मठ करता था? हाँ, पहले से शुरू से ही जब ब्रिटिश गवर्नमेंट तब अपने को हाथीराम बाबा को ये मंदिर का देखभाल पूरा सौंप दिया था, तब से हाथीराम जी मठ से पूजा पाठ 1938-32 तक पूरा मठ के तरफ से ही पूजा पाठ, जो भी डेवलपमेंट किया, जो भी ज्वेलरी है, जो भी श्री कृष्ण देवरायल जो दिया था, सब मठ के महंतों के हाथ में दे के भगवान का ज्वेलरी बनाया। अच्छा, अंग्रेजों के ज़माने में, यानी कह रहे हैं कि अंग्रेजी राज में भी पूरे मंदिर की देख रेख, पूजा पाठ, उसकी संपत्ति की रक्षा का अधिकार मठ के पास ही था। और जैसा मैंने पहले कहा और महाराज जी ने भी बताया कि प्रयागदास जो तिरुपति जाने का रोड है, प्रयागदास जी ने ही बनवाए थे। तिरुपति से तिरुमला जाने के लिए रोड प्रयागदास जी ने ही बनवाए थे। अच्छा, आज जो सड़क हम देखते हैं, जो सड़क देखते हैं हम तिरुपति जाने के लिए, तो वहाँ प्रयागदास जी महाराज जी बनाए थे, महंत जी। जैसे जैसे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता गया, नियंत्रण बढ़ता गया, वैसे वैसे मठ को दूर कर दिया गया कि मठ दूर जाए, मठ अलग है, मंदिर अलग है। लेकिन सच्चाई ये है कि विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के समय से लेकर और भारत के आज़ाद होने तक हाथीराम बाबा मठ की भूमिका मुख्य थी तिरुपति बालाजी मंदिर में। यानी यहीं के संत, महंत, अर्चक, पुजारी, सेवादार सब वहाँ सेवा करते थे और पूरी देख रेख करते थे। तो महाराज जी, सवाल है कि आज ये मठ बिल्कुल अलग थलग सा पड़ गया है कहें तो? मठ तो अलग थलग से है मगर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब अब तो यही है चंद्रबाबू नायडू गारू से यही है कि मठ के बारे में सोचे, मठ मंदिरों के बारे में जैसे सोच रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हम तो बहुत ये है कि मठ से हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि चंद्रबाबू नायडू जो मठ के लिए ध्यान दे और कुछ डेवलपमेंट ये मठ के लिए भी सोचे, मठ के लिए भी बालाजी मंदिर से ऐसा जो हाथीराम बाबा का प्रेम था वो भी ऐसा बना रहे। अच्छा महाराज जी, क्या चाहेंगे कि जो अपना मठ है उसकी जो पहले भूमिका थी वो भूमिका फिर से उसको मिले? वो तो इसीलिए तो यही तो प्रार्थना करते हैं कि सब मिल करके सहयोग करके सब चलाएंगे, संत सनातन संत सब मिल करके चलाएंगे तो अच्छे से रहेगा। कोई भी उसमें जैसे अभी सभी फैल रहा है, अभी कुछ नहीं ऐसा होने वाला है, ऐसा ही रहे तो अच्छा रहेगा।
पसंद में। महाराज जी, जब पूरे देश भर में भाई कि भाई मंदिर मंदिर वालों के हाथ में रहे, जो मंदिर चलाना जानते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि जो हाथीराम बाबा मठ की भूमिका फिर से एक बार मंदिर में हो? हम यही चाहते, जो टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड बनाते तो उसमें साधु संतों को भी इन्वॉल्व करके वो लोगों का धर्म के सलाह लेके जो भी सनातन धर्म के बारे में करना, चर्चा करना है तो साधु संत का सलाह लेके और उसको भी ट्रस्ट में शामिल करके चारों अखाड़ों में एक एक महंत को लेके उसमें शामिल करके धर्म को बचाने के लिए ये लोगों को लेके ट्रस्ट बोर्ड में रख के सलाह लेना और उचित है। उचित है। यानी साहब कहना है कि जो मठ है उसकी भूमिका भी जो पहले थी उसे वापस लाई जाए, और जब ट्रस्ट का गठन हो तो साधु संतों को, अखाड़े को संतों को, महंतों को भी उसमें रखा जाए। क्योंकि ये बात खास तौर पर तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर विवाद तब ज़्यादा हो जाता है कि जब ये बात सामने आती है और आरोप लगता है कि गैर हिंदुओं को मंदिर प्रबंधन में शामिल कर दिया गया और इसीलिए इसकी पवित्रता भंग हुई। और जो विवाद सामने है, लड्डू विवाद, कि चर्बी मिले घी से उसका निर्माण किया जा रहा था पहले, हालांकि अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो सब कुछ प्रतिबंधित हो गया है, शुद्धिकरण यज्ञ भी हो गया है, सब कुछ हो गया। लेकिन अब एक बार फिर से ये मांग होने लगी है कि हाथीराम बाबा मठ क्यों तिरस्कृत है, क्यों उसे किनारे किया गया है, जबकि एक ही प्रांगण में है। इसकी लगभग 600 साल तक अपनी भूमिका रही मंदिर में, मंदिर की देखरेख 600 वर्षों तक ये मठ करता रहा। जो जिन्होंने ट्रस्ट का गठन किया, प्रयागदास जी महाराज ने, वो खुद पहले अध्यक्ष थे और आज़ादी मिलने के बहुत वर्षों बाद तक ये मठ करता रहा। लेकिन धीरे धीरे जो ट्रस्ट था वो सरकार के नियंत्रण में जब आज़ाद भारत में गया तो मठ की भूमिका को गौण कर दिया गया। लेकिन यहाँ सरकार की मजबूरी ये है कि दो ऐसे धार्मिक कर्म हैं उससे मठ को वो अब तक दूर नहीं कर सके। एक नवनीत आरती और भोग है और दूसरा नित्य आरती है। आज भी ये मठ करता है, यानी ये साबित करता है कि मठ पहले भी करता था और मठ की पहले भी भूमिका थी। तो लोगों का यही कहना है कि जब मठ की भूमिका पहले भी था, मठ की आज भी भूमिका है, तो फिर मठ दरकिनार क्यों है। अब इस मठ को भी देखेंगे और जानेंगे कि कितना प्राचीन है और इसकी क्या प्राचीनता है और क्या धार्मिकता है। वीडियो जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, तिरुपति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।